पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर जिन विपक्षियों की खोली थी पोल, फिर भी ऐसे नेताओं का भाजपा व शिंदे सरकार ने क्यों किया स्वागत? अजीत पवार के 4 नेताओं पर है ईडी के आरोप। जानिए किन नेताओं के खिलाफ है कौन कौन से मामले। पीएम मोदी फिर अपने ही बयान से पलट गए। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेंगे। फिर भी महाराष्ट्र में भाजपा के समर्थन से बनी शिंदे सरकार ने 4 ऐसे लोगों का स्वागत किया है पार्टी में जो पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत हैं। ईडी के रडार पर कौन है वो नेता और क्यों है ईडी की उन पर नजर, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को बड़ा उलटफेर हुआ है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार सहित एनसीपी के 8 विधायक एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल हो गए। अब इस गठबंधन को महायुति नाम दिया गया है, जिसमें भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, अजीत गुट शामिल है। जिसके बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ये नेता ईडी, सीबीआई के मामलों की वजह से भाजपा के साथ आए हैं। वहीं एनडीए में शामिल एनसीपी के इन नेताओं में कई ऐसे हैं जो खुद या उनके परिजनों के खिलाफ अलग अलग मामले चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किन नेताओं या उनके परिजनों के खिलाफ ईडी के मुकदमे हैं, ये मामले कौन कौन से हैं और उन पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, इनमें अब तक क्या हुआ है। अजित पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा दिए गए ऋण में अनियमितताओं के आरोपों पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच का सामना कर रहे थे। इसके आधार पर ईडी ने भी इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए मामला दर्ज किया। सितंबर 2022 में ईओडब्ल्यू ने कहा कि उसे किसी भी आपराधिक गलत काम का कोई सबूत नहीं मिला और विशेष अदालत के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की। ईडी ने 2020 में ईओडब्ल्यू के रुख का विरोध किया था, लेकिन विशेष अदालत ने उसके हस्तक्षेप को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर ईओडब्ल्यू केस बंद हो जाता है तो ईडी भी जांच जारी नहीं रख सकती है। इससे पहले कि विशेष अदालत ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला कर पाती, जून 2022 में राज्य में एनडीए की सरकार आ गई। इसके साथ ईओडब्ल्यू ने भी अक्टूबर 2022 में अपना रुख बदल दिया और कहा कि वो अपनी क्लोजर रिपोर्ट को अलग रखते हुए जांच जारी रखना चाहती है। फिलहाल ईओडब्ल्यू की जांच जारी है और राज्य की एजेंसी ने अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। इसी बीच ईडी ने अप्रैल में अपनी जांच में आरोप पत्र दायर किया। बैंक में और बैंक से ऋण लेने वाली चीनी सहकारी समितियों को खरीदने वाली कुछ कंपनियों में अजित की भूमिका का ईडी के आरोप पत्र में उल्लेख किया गया था, लेकिन अजित को मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। अजित ने एक बयान में कहा था कि जांच अभी भी जारी है और उन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई है। सिंचाई घोटाले में भी अजित के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। दरअसल जब अजित पवार कांग्रेस एनसीपी सरकार में जल संसाधन मंत्री और विदर्भ सिंचाई विकास निगम के अध्यक्ष थे, तब सिंचाई परियोजनाओं में अनियमितता के आरोप लगे थे। जनहित याचिकाओं के आधार पर महाराष्ट्र एसीबी ने इस संबंध में अदालत की निगरानी में जांच शुरू की। हालांकि 2019 में फडणवीस की साथ सरकार बनाने के एक दिन बाद एसीबी ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि रिपोर्ट को अभी भी अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। हसन मुशर्रफ सर, सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड और उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों के कामकाज में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में मुंबई में ईडी की तलाशी का सामना कर रहे हैं। मुंबई की विशेष अदालत और बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष अपनी दलीलों में मुशर्रफ ने कहा था कि उनके खिलाफ मामला एक प्रेरित साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें ईडी मामले में शामिल करने का जानबूझकर प्रयास किया गया। मुशर्रफ की अग्रिम जमानत याचिका अप्रैल में विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले हफ्ते अदालत ने उनकी अंतरिम राहत 11 जुलाई तक बढ़ा दी। इसके साथ उनके 3 बेटों की जांच भी ईडी कर रही है। उनके बेटों की अग्रिम जमानत याचिका विशेष अदालत में लंबित है। छगन भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2 साल जेल में रह चुके हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भुजबल और 16 अन्य के खिलाफ 2006 में 3 परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के ठेके देने में कथित अनियमितताओं के आरोप में 2015 में मामला दर्ज किया गया था।
भुजबल तब राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक अलग मामला भी दर्ज किया गया था। एजेंसी ने मामले में भुजबल को गिरफ्तार किया और 2 साल जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई। सितंबर 2021 में एक विशेष अदालत ने भुजबल और अन्य को बरी कर दिया। भुजबल के खिलाफ ईडी मामले के अलावा मुंबई विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार मामले के संबंध में एसीबी द्वारा दायर एक मामला एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित है। अदिति तटकरे के पिता सुनील तटकरे महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में अदिति तटकरे शामिल हैं। सिंचाई घोटाले में अजित पवार के अलावा अदिति के पिता सुनील तटकरे की भी एसीबी की जांच कर रही है। 2017 में एसीबी द्वारा दायर आरोप पत्र में उसने तटकरे के नाम का उल्लेख किया था। हालांकि उस समय आरोपी के रूप में उनका नाम नहीं आया। अधिकारियों ने कहा था कि बाद में अलग से आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। ईडी के इस मामले के सिलसिले में 2012 में तटकरे के खिलाफ प्रारंभिक जांच भी शुरू की गई थी। सुनील तटकरे को अजित पवार गुट महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया है। ईडी ने 2019 में आरोप लगाया था कि प्रफुल्ल पटेल से जुड़ी एक कंपनी ने 2006-07 में वर्ली में सीजे हाउस बनाया था और इसकी 2 मंजिले 2007 में दाऊद इब्राहिम के सहयोगी इकबाल मेमन उर्फ मिर्ची की पत्नी को हस्तांतरित कर दी गई थी। मिर्ची के परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटेल को 2019-2021 के बीच तलब किया गया। जुलाई 2022 में ईडी ने सीजे हाउस की 4 मंजिलें कुर्क कर ली गई। एनसीपी नेता ने मिर्ची के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया था। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में प्रफुल्ल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है।